हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं अजंता की गुफाओं की। ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 3 की चर्चा कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इसमें हम चर्चा करेंगे 16वीं गुफाओं के चित्र की। जो अजंता के 16वीं गुफा के चित्र हैं उनका विस्तार पूर्वक विवरण देंगे। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वीं गुफा के चित्र। इस संपूर्ण गुफा के गर्भ में आज से लगभग 80 या 100 वर्ष से पूर्व अधिक चित्र थे, परंतु अब बहुत से चित्र नष्ट हो चुके हैं। ग्रिफिथ्स महोदय ने इस गुफा के एक मुख्य चित्र बुद्ध उपदेश को प्रकाशित किया है। इसी विषय का एक दूसरा चित्र इस गुफा में है। इस चित्र में बुद्ध की मुखाकृति नष्ट हो चुकी है, परंतु उनके भक्तों की आकृतियों को कम क्षति पहुंची है। भक्तों में एकाग्र चित्ता और भक्ति में नम्र दृष्टि दिखाने में कलाकार को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। 16वीं गुफा की दाहिनी भित्ति पर सुजाता की कहानी चित्रित है। इसमें गायों का चित्रण सुंदर है और भवन में गुप्तकालीन प्रस्तर शिल्प जैसी ज्यामितिक तरह से जालियां काटी गई हैं। इस गुफा की बाईं भित्ति पर उन 4 दृश्यों वृद्ध, पुरुष, शव, वृषभताड़न तथा वैरागी का चित्रण है, जिन्हें देखकर बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न हुआ था। इसी गुफा में एक स्थान पर माया के स्वप्न का दृश्य भी अंकित है। इस चित्र के पृष्ठभूमि वाले भाग में हाथी के 2 दांत भी अंकित थे, परंतु अब इस चित्र में माया देवी की आकृति के केवल पैर ही शेष बचे हैं। ग्रिफिथ्स महोदय ने जिस समय इस चित्र को देखा था तो उस समय बुद्ध की आकृति को छोड़कर शेष भाग सुरक्षित था। इसी चित्र में एक और महाराज शुद्धोधन तथा माया देवी स्वप्न की चर्चा करते सोच विचार में लीन दर्शाए गए हैं। माया देवी के चारों ओर दासियां अत्यंत सुंदर मुद्राओं में बैठी हुई हैं, परंतु उनकी आंखों के चित्रण में निर्बलता दृष्टिगोचर होती है। इस गुफा में ऊपर की ओर बुद्ध जन्म से संबंधित कथाओं में बुद्ध के जन्म के पश्चात उनके 7 कदम चलने वाली कथा को 7 पद चिन्ह बनाकर प्रतीकात्मक ढंग से दिखाया गया है। साथ ही भगवान बुद्ध को भी बालक के रूप में इस कथा में चित्रित किया गया है। यहाँ पर बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी वाटिका के दृश्य भी सुंदरता से बनाए गए हैं। इन कथाओं के अतिरिक्त बुद्ध की पाठशाला के दृश्य अंकित हैं, जिनमें बालकों की मनोरम क्रीड़ाएं अंकित की गई हैं। 16वीं गुफा में एक सबसे उत्कृष्ट चित्र है जो मर्ती राजकुमारी के नाम से विख्यात है। इस चित्र की डॉक्टर बर्गिस तथा श्री फर्ग्यूसन ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इस चित्र में एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर लेटी है और उसके पीछे एक दासी उसको सहारा देकर ऊपर उठाई हुई है। पीछे खड़ी एक अन्य दासी अपनी छाती पर हाथ रखे है और एक महिला की ओर देख रही है। दूसरी दासी पंखा झल रही है। सफ़ेद टोपी लगाए एक वृद्ध पुरुष दरवाजे पे खड़ा है और दूसरा एक खंबे के पास बैठा है। सामने की ओर 2 स्त्रियां बैठी हैं। दूसरे प्रकोष्ठ में 2 स्त्रियां हैं, जिनमें से एक पारसी टोपी पहने हैं और हाथ में कलश लिए है, जिस पर जल पात्र ढका हुआ है। दूसरी युवती के बाल निगरों जैसे हैं और वह कुछ मांग रही है। दूसरी ओर 2 परिचारिकाएं एक अलग अलग प्रकोष्ठ में बैठी हैं। इस मरणासन कुलीन महिला का सिर गिर रहा है, आंखें बंद हैं और उसके अंग अंग मरण पीड़ा से विषिक्त हैं। एक परिचारिका इस महिला की नाड़ी देख रही है। उसके चेहरे पर मृत्यु के आतंक की एक विषाद में छाया है। पंखा झलने वाली स्त्री तथा 2 पुरुषों की मुखाकृति पर भी दुख का भाव है।
फर्श पर नीचे बैठे हुए संबंधियों ने जैसे जीवन की आशा ही त्याग दी हो और उन्होंने रुदम आरंभ कर दिया हो, यानी कि रोना आरंभ कर दिया हो। इस दल में एक स्त्री अपने हाथों से अपना मुख छुपाए रो रही है। दया और करुणा के भाव को उद्दीप्त करने के दृष्टिकोण से यह चित्र एक सफल अभिव्यक्ति है। यूरोप में वेनिस के कलाकारों ने विविध वर्णों का उत्तम विधान प्रस्तुत किया है और फ्लोरेंस के कलाकारों ने कितना ही शक्तिपूर्ण रेखांकन करके चित्र बनाए हों, परंतु वह फर्गुसन के मतानुसार भावों की इतनी मार्मिक और सशक्त अभिव्यक्ति की सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह अजंता की 16वीं गुफा का विवरण समाप्त होता है। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।